मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है वर्ल्ड मैपिंग में मतलब जो प्रमुख चर्चित स्थल हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं और विशेष तौर पे पश्चिम एशियाई देशों की चर्चा, दक्षिण पश्चिम एशियाई देशों की चर्चा कर रहे हैं। और उसमें हम लोग अभी तक इजराइल की चर्चा कर चुके हैं, लेबनान की चर्चा कर चुके हैं और टर्की की चर्चा कर चुके हैं, साथ में सीरिया की भी चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आप मैपिंग वाली पिछली क्लासेज नहीं देखी हैं तो इनको जाके आप प्ले लिस्ट में पूरा यूट्यूब पे बना हुआ है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम जिस देश की चर्चा करने वाले हैं वो देश है इराक। उसकी एक्चुअल सिचुएशन ये है, एशियन कंटिनेंट में, अगर एशियन महाद्वीप में देखा जाएगा तो उसकी एक्चुअल सिचुएशन ये है इराक की। अब हम एशिया के इराक के पॉलिटिकल मैप पे चलते हैं। ये हमारा इराक का पूरा पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, आप इसको थोड़ा हम छोटा कर दे रहे हैं, देख सकते हैं। ये इराक का पॉलिटिकल मैप है। ठीक, अगर हम सबसे पहले देखें किसी देश की एक्चुअल सिचुएशन क्या होती है, सबसे पहले हमको यही जानना चाहिए। तो एक्चुअल सिचुएशन इसकी क्या है, कहाँ है, किन किन देशों से अपनी ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, इस पर अगर हम चर्चा करें तो देखिए सबसे पहले पश्चिम में आते हैं। तो पश्चिम में एक देश है जॉर्डन। ठीक है, इससे ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। उसके बाद ये किससे कर रहा है, सीरिया से कर रहा है, फिर टर्की से कर रहा है और फिर किससे कर रहा है, ईरान से कर रहा है। ठीक है, जॉर्डन, सीरिया, टर्की, ईरान, कौन किस दिशा में आप देख सकते हैं। पश्चिम दिशा में जॉर्डन है, उत्तर पश्चिम में सीरिया है, उत्तर पश्चिम में ही टर्की है। ठीक है, फिर उत्तर पूर्व एवं पूर्व में ईरान है। फिर जब नीचे आप आएंगे दक्षिण में तो आप ये देख सकते हैं दक्षिण में क्या है, कुवैत है और दक्षिण पश्चिम में फिर यहाँ पे सऊदी अरबिया है। तो इतने देशों से अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। इस देश की राजधानी क्या है, तो इस देश की राजधानी जो है वो बगदाद है। ठीक है, ये है, इस देश की राजधानी ये है बगदाद। और बगदाद आपसे पूछा जा सकता है किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये टिग्रिस रिवर यहाँ देखिए बहती हुई आ रही है। तो टिग्रिस नदी के तट पर ये शहर स्थित है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दजला एवं फरात, जो आपने नदियाँ पढ़ा है प्राचीन समय में कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो विकास हुआ है दजला फरात नदियों के तट पर हुआ है। तो यही टिग्रिस और यूफ्रेटस जो रिवर हैं, इन्हीं को दजला एवं फरात नदियाँ कहा जाता था। और ये देखिए इस क्षेत्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ है, मैप में बना भी हुआ है। ठीक है सॉरी। तो यहाँ पे जो है दजला फरात जो नदियाँ हैं, इनके दोआब में या इनके बीच में या इनके संगम पर जो सभ्यता विकसित हुई, जिसको दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है, वो यहीं विकसित हुई थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। एक मिनट, क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की भूमि रहा है दजला फरात नदियां हैं, यानी टिग्रिस नदी को दजला कहा गया है और यूफ्रेटस नदी को फरात कहा गया है। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये शिया बहुल इलाका होने के बावजूद, ये शिया बहुल इलाका है। इराक जो है, यहाँ के जो शासक रहते हैं मुख्य रूप से ये सुन्नी वर्ग से रहते हैं। ठीक है, भले ही ये शिया बहुल इलाका है लेकिन इसके शासक अक्सर सुन्नी वर्ग से ही आते हैं। ठीक है, और ये गेहूँ, जौ, मटर, अगर बात की जाएगी इन फसलों की, जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहले इन फसलों की खेती कहाँ पे हुई थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में इसके प्रमाण मिलते हैं। और किस देश में हुई थी, तो सबसे पहले इन फसलों की खेती जो है इराक में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, इराक में हुई थी। भेड़ बकरियों का पालन भी अगर सबसे पहले कहीं हुआ था तो इराक में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक, भेड़ बकरियों का पालन भी सबसे पहले यहीं हुआ था। यहाँ अगर वर्षा की बात की जाए, बारिश की, तो मुख्यतः भूमध्य सागरीय शीतोष्ण चक्रवातों से वर्षा होती है। आप जानते ही हैं जॉर्डन, सीरिया, ये सब जो है भूमध्य सागर से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उधर से उठने वाले चक्रवातों से ही यहाँ वर्षा होती है। ठीक है,
और खजूर उत्पादन के लिए देश प्रसिद्ध है। यहाँ का जो प्रमुख नगर है या राजधानी शहर है वो टिग्रिस है, और टिग्रिस किस नदी के तट पर, कह रहे हैं टिग्रिस, बगदाद है, और बगदाद किस नदी के तट पर बसा है, तो ये टिग्रिस नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है। और यहाँ का एक और प्रमुख शहर है अल बसरा, वो दोनों नदियों के टिग्रिस व यूफ्रेटस के संगम पर स्थित है। ये देख लीजिए, अल बसरा की एक्चुअल स्थिति ये है। ठीक है। तो अल बसरा काफ़ी प्रसिद्ध शहर है यहाँ का, वो जो है टिग्रिस मतलब दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। जहाँ यहाँ देखिए दोनों नदियाँ टिग्रिस और यूफ्रेटस मिल रही हैं, तो यहीं पे ये शहर स्थित है। ठीक। अन्य यहाँ के जो प्रमुख नगर हैं उनको भी हम देख लेते हैं, काफ़ी जो चर्चा में बने रहते हैं। जैसे मोसुल है, मोसुल बहुत चर्चा में रहता है, तो ये टिग्रिस नदी के तट पर ही स्थित है ये भी। ठीक है। यूफ्रेटस रिवर ये आ रही है ना, तो वो टिग्रिस नदी के तट पर ही, टिग्रिस नदी के तट पर ही आगे देखिए एक शहर है किरकुक, तो मान लीजिए दूर है, टिग्रिस नदी के तट पर ही ये समायरा शहर है। ठीक है। फिर बगदाद है ही, आगे आप देख रहे हैं अलकुट एक शहर है। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यूफ्रेटस नदी के तट पर एक शहर स्थित है करबला। ये काफ़ी मतलब धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से काफ़ी फेमस स्थान है। तो आपके पेपर में खास करके यूपीपीसीएस और आरओ में इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे दे देंगे मोसुल, बगदाद, करबला, उत्तर से दक्षिण के क्रम में इनका सही क्रम क्या है। ठीक है। या दे दिए बगदाद, करबला, अल बसरा, उत्तर से दक्षिण में इनका सही क्रम क्या है। तो इसको आपको मतलब दिमाग में बैठा के रखना है कि कौन से शहर की स्थिति कहाँ है इराक के, और इराक के बॉर्डर शेयरिंग कंट्री कौन कौन से हैं। ठीक है। नगर कौन कौन से हैं, थोड़ा इसके भौगोलिक उस पर भी नज़र डाल लीजिए। जैसे देखिए ये आप देख ही रहे हैं, जाग्रोस माउंटेन अगर पूछ लिया जाएगा कहाँ पे है, तो जाग्रोस माउंटेन जो है इसके क्या बोलते हैं, इराक के उत्तर पूर्व में स्थित है जाग्रोस माउंटेन। और यहाँ की एक पर्वत श्रेणी है प्रसिद्ध सुलेमानिया। ठीक है। सुलेमान पर्वत श्रेणी नहीं है, ये सुलेमानिया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आपके लिए एक हम होमवर्क देंगे, इसमें से वो होमवर्क ये है कि आप हमको बताएंगे कि जाग्रोस पर्वत श्रेणी से, जाग्रोस पहाड़ियों से कौन सी ऐसी नदी है जो आकर के टिग्रिस नदी में मिलती है। आप कमेंट करके हमको बताइएगा। दूसरा होमवर्क आपका है कि आप हमको बताएंगे कि ये जो दजला और फरात नदियां हैं या टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियां हैं, ये किन किन देशों से होकर बहती हैं। ठीक है। किन किन देशों से होकर बहती हैं, किन किन देशों से होकर बहती हैं, और ये मतलब कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से इनका उद्गम होता है, कहाँ से उद्गम होता है, इन दोनों नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ मिलती हैं ये तो हमने बता ही दिया आज, अल बसरा इनके संगम पर स्थित है। कहाँ गिरती हैं आप देखते ही होंगे, पर्शियन गल्फ में ये जा रही हैं। ठीक है। लेकिन ये निकलती कहाँ से हैं आप हमको कमेंट करके बताएंगे। तो आज इराक की क्लास हम लोगों ने की, इराक की क्लास कैसी लगी आप हमको कमेंट करके बताइएगा। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, कल फिर इसके बगल के किसी और देश ईरान या किसी अन्य देश को लेकर के नया वीडियो हम आएंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद।